हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर संस्कृत शिक्षण में आज आप लोगों को क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है, क्या क्या यहाँ पर विषय वस्तु दी गई है, क्या क्या सिलेबस है, इसके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। और किसी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, यानी हमारी संस्कृत बुक में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं या टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और बाकी की क्लासेस जैसे आपकी साइंस की है, मैथ की है और फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर की क्लासेस हैं, वो ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है, उन वीडियोस को, उन क्लासेस को, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जा कर के उन चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने हर एक क्लासेस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें, सारी सब्जेक्ट के लिंक भी दे रखे हैं। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि उससे आपको ये पता चल जाता है कि कौन सी क्लास किस समय होगी। ठीक है, और बाकी बात करते हैं मैथ की। तो आपकी जो गणित की क्लास है वो डेली आपकी 4 बजे होती है और अदर सब्जेक्ट की क्लास आपकी 7 बजे होती है, यानी शाम 4 बजे और शाम 7 बजे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम आपको अब बता देते हैं कि संस्कृत में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। और आपको एक बात बता दूं कि जो संस्कृत में जो बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा हमारे प्रशिक्षु सोच रहे होंगे कि संस्कृत तो हमको आती नहीं है, हमें इंग्लिश लेना है टेट या सीटेट में। तो आपने टेट या सीटेट में इंग्लिश ली हो या ना ली हो, लेकिन आपको संस्कृत पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए, या तो फिर आपको उर्दू पढ़ना पड़ेगा या तो फिर आपको संस्कृत चूज़ करना पड़ेगा। तो इन दो ऑप्शंस में आपको चूज़ करना पड़ेगा। डीएलएड की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ, यानी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की। जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में उर्दू और संस्कृत में एक सब्जेक्ट को चूज़ किया था, वैसे आपको थर्ड सेमेस्टर में भी चूज़ करना है। और संस्कृत आपको बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊंगी, जैसे मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाया था। और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया था, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया था। तो वैसे ही आप संस्कृत में एकदम भी टेंशन ना लें, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो एक एक चीज़ें बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से आपको यहाँ पर क्लियर होंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर संस्कृत शिक्षण में कौन कौन सी हमें चीज़ें पढ़नी हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, हम इनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर पहला टॉपिक है संस्कृत वर्ण परिचय व उनके ध्वनि उच्चारण स्थान का ज्ञान। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो वर्णमाला को, ठीक है, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन क्या होता है, ठीक है, ह्रस्व स्वर को क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं। ठीक इसी तरीके से संस्कृत में भी आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, यानी वर्णमाला से रिलेटेड आपको चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ना है, संधि प्रकरण। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो ना संधि समास को या संधि विग्रह को, इसी तरीके से इसमें भी आपको इसके प्रकार पढ़ने पड़ेंगे, इसके क्या क्या सूत्र हैं, इसके नियम निर्देश सहित संधि विग्रह कैसे करें, संधि करने का ज्ञान, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। यानी संधि कितने प्रकार की होती हैं, किन किन सूत्रों से इनको याद किया जाता है, इनके नियम क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़नी है। इसके बाद आपको समास प्रकरण, यानी संधि समास आपने हिंदी में भी पढ़ा है और समास आप हिंदी में भी पढ़ रहे हो। ठीक है, अव्ययी भाव समास क्या है, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, कर्मधारय समास किसे कहते हैं, द्विगु बहुब्रीहि द्वंद्व समास का क्या ज्ञान है, तो आपको इसको संस्कृत भाषा में पढ़ना है। ठीक है, अभी तक आपने हिंदी भाषा में पढ़ा था, लेकिन अब आपको संस्कृत भाषा में इसको पढ़ना है। और आपको मैं बता दूं, अगर आपने थर्ड सेमेस्टर की संस्कृत पढ़ ली, यानी कि आपने टेट और सीटेट की तैयारी कर ली, ठीक है, अगर आप टेट और सीटेट में संस्कृत लेना चाहते हो तो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की संस्कृत आपको बहुत अच्छे से पढ़नी होगी। यहीं से सारे क्वेश्चंस बनते हैं 100%, यानी 30 नंबर का आपका प्रश्न आता है तो 30 नंबर आपको यहीं से मिल जाएंगे, अगर सिर्फ और सिर्फ आपने डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर में अगर संस्कृत को पढ़ लिया है तो आप आराम से टेट सीटेट में संस्कृत ले सकते हो। कोई दिक्कत की बात नहीं है, चाहे आप मुस्लिम्स हो, चाहे आप किसी भी, मतलब चाहे हिंदू हो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता इससे। आप किसी भी जाति को हो, किसी भी धर्म के हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप, मेरा कहने का ये मतलब है कि बहुत से मुस्लिम्स प्रशिक्षु ऐसे होंगे जिनको डर लगता होगा कि संस्कृत हमें नहीं आती है, हम कैसे पढ़ें। तो उनके लिए आप
जितने भी हमारे प्रशिक्षु हैं सभी के लिए फ़ायदे की बात मैं बता रही हूँ कि आप टेट और सीटेट में संस्कृत लीजिएगा, ताकि आप, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में आप संस्कृत पढ़ने जा रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा भी मिलेगा। और अगर आपने उर्दू लिया है थर्ड सेमेस्टर में तो फिर कोई बात नहीं, आप उर्दू ले लीजिएगा, ठीक है। तो यही से आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अगला हमारा पॉइंट है शब्द रूप, ठीक है। शब्द रूप कितने प्रकार के होते हैं, वचन विभक्तियों के बारे में, ठीक है। और आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा ही है, मैंने वचन विभक्तियाँ बहुत ट्रिक वाइज सारी चीज़ें बताई थी ना। लट लकार लोट लकार यानी धातु रूप भी आपको पढ़ने हैं, लट लोट लंग विधि लिंग लिट लकार का पुरुष व वचन सहित ज्ञान, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी, एक वचन बहुवचन, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुष, इस तरीके से। फिर आपको कारक विभक्ति का चिन्ह का ज्ञान, ठीक है। कारक विभक्तियां आप कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा सब पढ़ते हैं ना, तो ये सभी कर्ता कर्म करण, ठीक है, ये सारी विभक्तियां जो हैं इनको आपको पढ़ना है। जैसे आप हिंदी में पढ़ते आए हो वैसे आपको संस्कृत में भी पढ़ना है। फिर उसके बाद सुभाषित श्लोकों का स्वस्वर पाठ व अनुकर वाचन, यानी जो भी श्लोक दिए जाएंगे आप उसको पढ़कर उसका क्या करेंगे, उसका अनुवाद बनाएंगे हिंदी में, जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। इसके साथ साथ पाठ्य पुस्तक के अंशों का सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख और सरल अनुवाद, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि आप पाठ्य पुस्तकों को का जो सुलेख है, बच्चों को सुलेख कैसे पढ़ाएंगे, अनुलेख क्या होता है, श्रुतलेख किसे कहते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसके साथ साथ संवाद पाठों पर आधारित संस्कृत में जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं उनकी रचना करके ज्ञान प्राप्त करना, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना, यानी हिंदी वाक्य दिए जाएंगे और उसको आपको संस्कृत में उसका अनुवाद करना होगा, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। फिर वही जैसे आपने हिंदी में उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है, वाच्य परिवर्तन को पढ़ा है, ठीक है, इसी तरीके से आपको संस्कृत में भी उपसर्ग पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, वाच्य परिवर्तन पढ़ना है, ठीक है। आप वाच्य में कैसे बदलाव लाएंगे, सारी चीज़ें। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में 1 से 20 तक की गिनतियों को संस्कृत में याद किया था, लेकिन थर्ड सेमेस्टर में थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया गया है। 1 से 50 तक की संस्कृत संख्याओं का ज्ञान आपको यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि आपको दे दिया गया एकोदशा। तो इसका मतलब क्या होता है, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो इस तरीके से संस्कृत की आपको गिनतियाँ आनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला है हमारा संभाव्य शिक्षण विधियां या विद्याएं, जैसे शिक्षक प्रशिक्षण में क्रियाकलाप आधारित शिक्षण अधिगम का ज्ञान। जब शिक्षण प्रशिक्षण में क्रियाकलाप करता है तो ट्रेनिंग में जब क्रियाकलाप करता है तो उससे हमें शिक्षण अधिगम का ज्ञान होता है, जिससे मॉडल, गेम, वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप, ये सभी क्या है, इनका प्रयोग, इनको तैयार करके श्याम पट्टिकार के द्वारा शब्द पट्टिका चार्ट, कठिन शब्दों के चार्ट व उच्चारण अभ्यास के द्वारा अभिनय व प्रश्नोत्तर से प्रशिक्षण, शिक्षक सहभागिता और आदि के द्वारा प्रभावी शिक्षण के संभव है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी कि आप बच्चों को किस किस तरीके से, कौन कौन से टीएलएम को यूज़ करते हुए बच्चों को आप पढ़ाएंगे क्लास में, ठीक है, और कौन कौन से टीएलएम कब यूज़ किए जाते हैं क्लास में, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। तो ये थे आपके टॉपिक जो आपको संस्कृत में पढ़ने हैं, और सभी के सभी आपके समझने पर डिपेंड करता है, बहुत ही टफ नहीं है ना ही बहुत इजी है, ठीक है। सभी सारे चैप्टर आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। अगर अभी तक आपने संस्कृत नहीं पढ़ी है, अगर आप संस्कृत की ABCD भी नहीं जानते हो, तो आप संस्कृत को आराम से A to Z तक मैं आपको पहुंचाऊंगी और आपको आराम से सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी, पढ़ाऊंगी। आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझेंगे। बस आपको मेरे साथ पढ़ना है और साथ ही साथ प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, मल्टीपल रिवीजन करना है, तभी आप चीज़ों को पढ़ोगे, ठीक है। क्योंकि जब मैं आप लोगों की तरह जब मैं भी DLED कर रही थी, मुझे भी बहुत डर लगता था संस्कृत में कि मुझे संस्कृत नहीं आती, मैं कैसे पढ़ूंगी। तो क्या हुआ, मैंने प्रैक्टिस की। जो भी सब्जेक्ट मुझे नहीं आते थे, नहीं आने का मतलब ये है कि किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा ज्ञान ना होना, ठीक है। नहीं आने का मतलब तो कुछ नहीं होता भाई, हमें तो सारे सब्जेक्ट आते हैं, हम सभी को, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ होता है हमारे सब्जेक्ट फेवरेट होते हैं जो हमें ज़्यादा पढ़ने की जिनको ज़रूरत नहीं पड़ती है, 1-2 बार में हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिन पर हमें ज़्यादा फोकस करना होता है, ठीक है, कुछ हमें टफ लगते हैं। तो
संस्कृत भी एक कभी मेरा ऐसा सब्जेक्ट हुआ करता था जो हमें ऐसा लगता था कि संस्कृत बहुत टफ होती होगी, लेकिन जब मैंने पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, उसका मल्टीपल रिवीजन किया, उसको समझा एक एक पॉइंट, तो आपको बता दें संस्कृत मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हर सब्जेक्ट की तरह। तो आप भी मेरी तरह आराम से संस्कृत को आसानी से कर सकते हो, उसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर सकते हो अगर आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के, बिना रिवीजन के आप कुछ नहीं कर सकते हो। मैंने ये सीखा है बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मल्टीपल रिवीजन कर रहे हो, तो आप भी बेहतर नंबर ला सकते हो, बेहतर परसेंटेज के साथ पास हो सकते हो और हर एक सब्जेक्ट को आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी अगली वीडियो के साथ। और अगली वीडियो आपका जो पहला चैप्टर है आपका वर्णमाला से रिलेटेड, इस चैप्टर को मैं शुरू करूंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, सारी चीज़ें समझ में आई हैं, तो आप जल्दी से लाइक करिए। कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और शेयर करिए। देखिए ये इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ाना नहीं था, इसलिए मैं लाइव नहीं लाई हूँ और आपको सिर्फ समझाना था यहाँ पर। और अगर पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, इतना सोचने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लोगे तो आपका ही फ़ायदा है। ठीक है, तो क्योंकि सारी चीज़ें तो आपको फ्री में प्रोवाइड हो रही हैं, ऐसा तो नहीं है आपको यहाँ पर कोई फ़ीस देनी पड़ रही, कोई पेड प्रमोशन हो रहा है या पेड देना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको सारी की सारी क्लासेस फ्री में ही मिलेंगी, बिल्कुल भी दिक्कत की बात नहीं है कि आपको यहाँ पर कोई फ़ीस वगैरह देनी हो। तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए वीडियो को। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।